जरा सोचिए, आपकी बालकनी में हरे हरे पत्ते उग रहे हों, इतने बड़े कि आपकी हथेली ढक जाए। और ये सिर्फ सुंदर नहीं, सेहत के लिए भी कमाल के हैं। बिल्कुल। मंच अनमोल देसी वेलनेस में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही शानदार हरे पत्ते की, मलबार पालक या पोई साग। जी। जानेंगे इसके अलग अलग नाम, सेहत के जबरदस्त फायदे और हाँ, इसे घर पर उगाने का आसान तरीका भी। ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प पौधा है। भारत में खासकर जो तटीय इलाके हैं वाह। वहां तो ये काफी जाना माना है, पर शायद बहुत लोग इसके सारे गुणों से पूरी तरह वाकिफ नहीं है। सही कहा। आमतौर पर तो इसे मलबार पालक या बसेला कह देते हैं। अंग्रेजी में भी नाम है इसके, वाइन स्पिनच, क्लाइंबिंग स्पिनच, सिलोन स्पिनच, काफी हाँ। पॉपुलर लगता है। हाँ बिल्कुल। और भारत में तो हर इलाके के अपने प्यारे नाम है इसके, जैसे बंगाल, बिहार, यूपी में पुई साग या पुई भाजी कहते हैं। हाँ, पुई साग सुना है। गुजरात में भी पुई भाजी, महाराष्ट्र में इसे मायालू कहते हैं, तमिल में कोड़ी पसलाई गिरे और तेलुगु में बछली कूरा। कितने सारे नाम। जी। और वो जो नाम है ना बसेला, हो सकता है वो इसके दक्षिण भारतीय नाम से ही आया हो और इसकी जड़ें ओरिजिन भारत या इंडोनेशिया में मानी जाती हैं, पर आजकल तो ये दुनिया भर में उगता है, खासकर गर्म जगहों पर। अच्छा, पूरी दुनिया में फैल गया है। जी। क्या इसकी अलग अलग किस्में भी होती हैं, जैसे दिखने में अलग हो? हाँ, मुख्य रूप से दो तरह की किस्में दिखती हैं। एक जिसका तना हरा होता है उसे बसेला अल्बा कहते हैं। हरा वाला, ठीक है। और दूसरी का तना लाल या बैंगनी सा होता है, वो है बसेला रूब्रा। दिखने में थोड़ी अलग है, पर गुण लगभग एक जैसे ही हैं। हरा और लाल याद रखना आसान है। और इनकी खास बात क्या है, मतलब पालक से अलग कैसे हैं ये? देखिए, इनकी सबसे बड़ी खासियत है गर्मी सहने की ताकत। और ये बढ़ते बहुत तेजी से हैं। हाँ, जहां हमारा नॉर्मल पालक गर्मी आते ही थोड़ा परेशान होने लगता है, ये उस मौसम में खूब फलता फूलता है। इसीलिए कुछ लोग इसे समर स्पिनच भी कहते हैं। अरे वाह, समर स्पिनच। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, सेहत के फायदे। सुना है ये पत्तों में गुणों का खजाना छुपा है। ये बात बिल्कुल सही है। ये सिर्फ कार्ब्स, प्रोटीन या फाइबर का सोर्स नहीं है। इसमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व है ना, वो कूट कूट कर भरे हैं। जैसे विटामिन ए आंखों के लिए बहुत अच्छा, विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, विटामिन के हड्डियों के लिए, ये सब अच्छी मात्रा में है। फिर बी विटामिन का पूरा ग्रुप है, B1, B2, B3 और खासकर B9 मतलब फोलेट। ये तो प्रेगनेंसी में और बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है ना? बिल्कुल। फोलेट जो है वो नई कोशिकाएं बनाने में मदद करता है, इसीलिए गर्भावस्था है और बच्चों की ग्रोथ के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। और हाँ, इसमें शरीर के लिए जरूरी अमीनो एसिड्स भी होते हैं। ये समझ लीजिए प्रोटीन बनाने के बिल्डिंग ब्लॉक्स। कमाल है। और मिनरल्स जैसे आयरन, कैल्शियम, इनकी कमी तो अक्सर सुनने में आती है, खासकर महिलाओं में। हाँ, अच्छी बात यह है कि इसमें आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे जरूरी मिनरल्स भी मिलते हैं। और सबसे खास बात, एंटीऑक्सीडेंट्स, इनके बारे में बहुत सुना है। हाँ, ये हमारे शरीर के गार्ड्स की तरह हैं, जो रोज के स्ट्रेस और पोल्यूशन से हमारी कोशिकाओं को बचाते हैं। इसमें फ्लेवोनॉइड्स हैं, जैसे क्वेरसेटोल, कैरोटिनॉइड्स हैं और कुछ खास तत्व जैसे बसेला सैपोनिन भी पाए जाते हैं। बाप रे, इतने सारे पोषक तत्व! तो शरीर पर इसका असर कैसे दिखता है, मतलब क्या क्या फायदे देखे गए हैं? देखिए, साइंटिफिक स्टडीज में ना इसके कई संभावित फायदे सामने आए हैं। ये नर्वस सिस्टम को ठीक रखने में, मतलब दिमाग को शांत रखने में मदद कर सकता है। अच्छा। हाँ, कुछ स्टडीज तो ये भी कहती हैं कि इसमें एंटी कन्वल्सेंट गुण हो सकते हैं, मतलब दौरे कम करने में मददगार। एंटी अल्जाइमर और मूड ठीक करने वाले गुण भी हो सकते हैं। ये तो बहुत सीरियस फायदे हैं। पेट के लिए कैसा है, पाचन वगैरह? पाचन के लिए भी इसे बहुत अच्छा माना गया है। पारंपरिक तौर पर तो इसे पेट के कीड़े निकालने, अल्सर से बचाने और कब्ज दूर करने के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल गुण भी होते हैं, जो पेट को हेल्दी रखते हैं। और इम्यूनिटी, आजकल सब अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, इसमें जो क्वेरसेटोल जैसे तत्व हैं, वो इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाने में मदद करते हैं। और सुनिए, इसे कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर कंट्रोल करने में भी फायदेमंद पाया गया है। ये मूत्रवर्धक भी है, मतलब शरीर से एक्स्ट्रा पानी निकालता है। और तो और लिवर और किडनी की सुरक्षा में भी इसका रोल देखा गया है। सच में फायदों की लंबी लिस्ट है। वाकई कमाल का पौधा है ये। अच्छा, इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, मतलब भाजी या सब्जी तो बना ली, पर कोई और आसान तरीका? बिल्कुल, आप इसे कच्चा ही बारीक काटकर सलाद में मिला सकते हैं। सलाद और हेल्दी हो जाएगा। अरे वाह, कच्चा भी खा सकते हैं, ये नहीं पता था।
और पकाकर? पकाकर तो जैसे दाल में डाल दिया, या जहां भी आप पालक इस्तेमाल करती हैं, जैसे पालक पनीर बना रही हैं या आलू पालक, हाँ, तो पालक की जगह पोई साग डाल दीजिए। हाँ, स्वाद थोड़ा अलग लगेगा जी। पर पौष्टिक बहुत है। केरल में एक डिश बनती है मुट्टेकोस अवियल, उसमें गोभी की जगह ये पत्ते डालते हैं। अच्छा, लेकिन मैंने सुना है कि पकाने पे ये थोड़ा सा चिपचिपा सा हो जाता है। हाँ, ये इसकी पहचान है। पकाते समय थोड़ी सी लसलसाहट आती है इसमें। कुछ लोगों को शायद अजीब लगे, पर माना जाता है कि ये चिपचिपापन भी सेहत के लिए अच्छा है, तो इसे अपनाने में ही फायदा है। और सबसे अच्छी बात तो ये लग रही है कि इसे उगाना आसान है। मतलब शहरों में बालकनी में भी लग जाएगा। बिल्कुल, बस ये ध्यान रखना है कि ये एक बेल है, तो इसे चढ़ने के लिए सहारा चाहिए होगा। कोई जाली लगा दें या कोई डंडी, पर हाँ, उगती बहुत आसानी से है। कैसे उगाएं? तरीका क्या है? 2 आसान तरीके हैं। एक तो कलम से, जैसे आप बाजार से पोई साग लाईं, उसकी कोई मोटी डंडी हो जिसमें 3-4 गांठें हों, करीब 1 फुट की। हाँ। वैसे बस नम मिट्टी में जिसमें थोड़ी खाद मिली हो लगा दीजिए, कुछ ही दिन में जड़ें आ जाती हैं। अच्छा, इतना आसान? जी। और दूसरा तरीका है बीज से। गमले में मिट्टी खाद भर के 2-3 बीज डाल दीजिए और मिट्टी नम रखिए। बीज आजकल ऑनलाइन मिल जाते हैं आराम से। और देखभाल में क्या करना है? कुछ खास नहीं, मिट्टी नम रहे बस, और जब पौधा बढ़ने लगे तो हर 2-3 हफ्ते में ऊपर की पत्तियां और मुलायम डंडियां तोड़ते रहें। इससे पौधा और फैलता है, घना होता है। और हाँ, बीच बीच में थोड़ी खाद दे देंगे तो बढ़िया बढ़ता रहेगा। तो ये थी पोई साग यानी मलबार पालक की पूरी कहानी, गुणों से भरपूर, उगाने में एकदम आसान और खाने में भी वर्सेटाइल। हाँ, और आपको बता दें कि इन्हीं पत्तों और डंडियों से एक पारंपरिक बंगाली रेसिपी भी बनती है, पुई साग या पुई भाजी, जो हमने बनाकर भी देखी थी। अच्छा, तो जो लोग वो स्वादिष्ट रेसिपी देखना चाहते हैं, उनके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में मूल सूचना स्रोत, मतलब उस वीडियो का लिंक दिया है। आप वहां जाकर रेसिपी देख सकते हैं। बिल्कुल। उम्मीद है यह जानकारी आपको पुई साग को अपनी रसोई और छोटी सी बगिया में जगह देने के लिए जरूर प्रेरित करेगी। हाँ, इस हरे पत्ते के बारे में आपके क्या विचार है? क्या आपने इसे कभी उगाया या खाया है? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। मंच एंड मल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए अपडेट्स के लिए वो जो घंटी है ना, बेल आइकॉन, उसे दबा दें। और अगर ये जानकारी आपको फायदेमंद लगी तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। बिल्कुल। अब इस पर विचार करें, क्या यह साधारण सा दिखने वाला पत्ता आपकी सेहत की थाली का अगला सुपरस्टार बन सकता है? अगली बार फिर मिलेंगे एक नई गहरी चर्चा के साथ। Hey, have you subscribed to Munch and Mull? Do click on the subscribe button and press the bell icon to receive notifications of my newest videos uploaded every Saturday.